आप लोगों ने मेरी पुरानी 3 वीडियोस देखी होंगी। मैंने अपने एक्सीडेंट के बारे में बनाई थी एंड मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हिम्मत मिलती है और एक स्माइल आ जाती है फेस पे जब आप इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हो। तो अच्छा लगता है, आप ऐसे ही सपोर्ट करना। अच्छा जो लगे आपको, अच्छा तो मतलब क्या ही लगेगा, किसी की ऐसी स्टोरी हो लाइफ की। तो बाकी आप लोग जितने इंस्पिरेशन वाले और मोटिवेशन वाले कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग भी कर रहे हैं। तो लास्ट जो मेरी स्टोरी थी लाइफ की, जो लास्ट जो फाइट मेरी चल रही थी अभी, वो मैंने लास्ट जो चैनल पे मैंने जो ख़त्म करा था वो ये था कि कफ वगैरह मेरा ठीक हो गया था उस मोमेंट पे। मेरी सर्जरी हो गई थी एंड उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई, मैं वापस आई, कफ वगैरह ठीक हो गया। मतलब उतना नहीं कह सकते एकदम परफेक्ट ठीक हुआ था, बट हाँ, कुछ हद तक वो ठीक हो गया था। एंड उस आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एक होता है ना ऐसे कि अच्छा अभी सर्जरी हो गई है, अभी बहुत बहुत बड़ी चीज थी सर्जरी, कोई ऐसे छोटा मोटा सर्जरी नहीं था वो। मेरी मतलब मैं दिखा नहीं सकती अभी यहाँ पे, बट जो मेरी बैक है, मतलब आप इमेजिन करो, मतलब इतनी इतना अगर इंसान का बैक है तो हाफ ऑफ द बैक को पूरा फाड़ दिया था मुझे, काट दिया था। तो उसके जो स्टिचेस थे करीब वो 15-17 ऐसे 18 इतने, ऑलमोस्ट इतने स्टिचेस थे वो। तो मतलब पूरी बैक, मतलब काफी बड़ा ऑपरेशन था वो, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। तो मुझे अब वही मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद सर्जरी के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, वापस से चलने लगूंगी, सब नॉर्मल होने लगेगा धीरे धीरे। बट वही है, अब भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वो नहीं हुआ, वो हुआ ही नहीं। तो जब मेरी सर्जरी हुई, जिस दिन मेरी सर्जरी हुई, फिर मेरे को कफ वगैरह जमा हुआ थ्रोट में, मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई, बट पापा ने वॉमिट करके कोशिश की निकालने की। तो कुछ हद तक स्टीम देने के बाद वो ठीक हो गया। अब डॉक्टर्स का था कि अब जो थेरेपिस्ट थे वो आने लगे मेरे वार्ड में, कि अभी इसको हमको व्हील चेयर पे बिठाना है, बिकॉज ऑपरेशन के, उनका ये कहना था कि ऑपरेशन के बाद इसको व्हील चेयर पे एक बार बिठाना पड़ेगा। और कम से कम हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। मैं मैम लेटी हुई थी, मैं उठी नहीं थी। और अचानक से आप जब उठाओगे, मतलब कोई भी बॉडी अगर से लेटी पड़ी है इतने हफ्तों से, तो उठाएंगे बहुत प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जब मुझे पहली बार सीधा बिठाया था। मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था, इम्पॉसिबल था बिल्कुल ही कि मैं अपनी गर्दन भी उठा सकूं। मैं अपनी जो मेरा हेड था वो लेट, मतलब एकदम सीधी लेटी हूँ पिल्लो पे, तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे ऊपर नहीं कर पाती, मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो अब इनका था कि अब इसका सर्जरी हो गया है, तो अभी इसको उठाना है हमको, वापस से इसको हमको एक बार व्हील चेयर पे बिठाना है। तो जब डॉक्टर्स मेरे पास आए, थेरेपिस्ट जो थे, उन्होंने बोला कि इसको व्हील चेयर पे हम ट्रांसफर करते हैं, एक बार एक राउंड लगवाते हैं। तो वहाँ पे जो मेरे वार्ड के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको कहा कि इसका जो है, इसको कफ में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक इसको कफ बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जब उन्होंने उनको ये कहा, तो फिर जो थेरेपिस्ट था वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अजीब सा है ये बोलना, किसी डॉक्टर को ये मालूम नहीं है कि अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, तो हम उस जगह पे दबाव नहीं डाल सकते। मैं आपको बता नहीं सकती वहाँ पे अभी, क्योंकि ऊपर मेरे जो अटेंड, मतलब मेरी मम्मी या जो जो लोग भी मेरे साथ थे वहाँ पे उस टाइम पे, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, जो मेरी मम्मी थी वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी मम्मी वहाँ पे थी, अब ज्यादा वो नहीं बोल, उतना नहीं, मेरी मम्मी इतना कुछ बोलती है ज्यादा बाहर, मतलब तो उन्होंने उतना कुछ बोला नहीं। तो उनको अब हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ अभी डॉक्टर आएगा तो सब ठीक हो ही जाएगा। तो ठीक है, अब उन्होंने थेरेपिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, मतलब अब जो चेस्ट है, चेस्ट के एकदम पीछे से जो है सर्जरी हुई है, बिल्कुल पीछे, और पेन वहीं पर है। अब पीछे जो है, पीछे वाला एरिया तो बेहोश पड़ा है, बट आगे चेस्ट यहाँ पे तो महसूस हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कफ के चक्कर में उन्होंने ना मतलब थप्पड़ मारने शुरू कर दिए मेरे चेस्ट पे, जोर जोर से थप्पड़, मैं आपको बता नहीं सकती वो थप्पड़ इतने जोर से, अगर नॉर्मल इंसान को भी वो थप्पड़ पड़ जाएगा ना, थप्पड़ कोई मारेगा तो लिटरली मुझे, मेरे को ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आ जाएगा, बट
गुस्सा तो छोड़ो, मैं पेन में थी इतनी ज्यादा, मुझे इतना पेन हो रहा था। मैंने अब मेरी ऊपर से मेरी ऐसी प्रॉब्लम थी, ना मैं खांस पा रही थी, ना मैं चीख पा रही थी, ना मैं बोल पा रही थी, और ना ही मैं मूवमेंट कर पा रही थी। मतलब मेरी 80% जो मेरी बॉडी थी वो आप समझो कि बेहोश पड़ी है। बेहोश मतलब कोई होश ही नहीं है उसमें, क्योंकि खत्म ही हो चुका था ऑलरेडी सब कुछ। ना सेंसेशन था, ना पावर था। तो मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी उसको, बट वो कंटिन्यू मेरे को यहाँ पे क्या कह सकते हैं, थप्पड़ कह सकती हूँ, थप्पड़ मारे जा रहा था। और इतना ही नहीं, मतलब जब उन्होंने मारा उसके बाद उन्होंने मेरी चेस्ट को इतनी जोर से प्रेस किया। उनका उनका जो था, उनको ऐसा लगा था कि शायद ये करने से वो कफ ठीक हो जाएगा या वो बाहर आ जाएगा। बट मुझे नहीं पता उनके दिमाग से ये चीज स्किप हो गई कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बट उनको ये चीज रियलाइज नहीं हुई उस टाइम पे कि जहां पे आप हिट कर रहे हो, जहां पे आप मार रहे हो और आप इतनी जोर से दबा रहे हो, कल कल नेक्स्ट मतलब एक दिन पहले ही उसकी सर्जरी हुई है उसी सेम जगह पे पीछे। तो अगर आप मारोगे तो स्टिचेस जो है वो खींच रही हैं। आप समझ रहे हो? मतलब उन्होंने मेरी मैं लेटी हुई हूँ तो उन्होंने मेरे को चेस्ट पे बहुत जोर से प्रेस किया, तो वो सारा जो उन्होंने जितना दम लगाया, बहुत अच्छे से फोर्स लगाया, तो उन्होंने वो सारा मेरी स्टिचेस की ओर गया। और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को इतना पेन हुआ है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पेन हुआ था। शायद इतना मुझे उस हफ्ते में नहीं हुआ जितना उस मोमेंट पे मुझे पेन हुआ। फिर ना मेरे मन में इतना अजीब अजीब सा एक डर बैठ गया थेरेपिस्ट को लेके, कि मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को मतलब मेरे आसपास अगर कोई थेरेपिस्ट घूमने भी आता था ना, तो मैं इतनी ज्यादा डर जाती थी। मैंने कहा मुझे मेरे वार्ड में प्लीज आप थेरेपिस्ट को दूर रखो, मुझे मुझे कोई भी थेरेपिस्ट को देखना भी नहीं है। मुझे डर, एक अजीब सा डर बैठ गया था मन में कि अब मुझे थेरेपी ही नहीं करवानी है। ठीक है, जबकि थेरेपी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तब से ही। तो फिर क्या हुआ, फिर उनको जब मालूम पड़ा, मेरी मम्मी वहीं पे थी, उन्होंने कहा कि इसको पेन हो रहा है, मतलब इसको यहाँ पे अभी 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 इसकी सर्जरी हुई है पीछे, तो ऐसे मत करो। तब उनको रियलाइज है कि अच्छा इसकी सर्जरी, तो वो वहां पे रुक गए। अब मुझे नहीं पता उनकी मम्मी के बोलने पे रुके या उनको मेरी घबराहट, क्योंकि मैं बोल तो पा नहीं रही थी, तो मेरे आंसू तो निकल चुके थे। ठीक है, मैंने हल्के से उनको बोला कि मुझे पेन हो रहा है, और मेरी वो चीख निकल ही नहीं पा रही थी, बिकॉज हिट ही इतना जोर से था वो कि मैं मेरी आवाज ही नहीं निकल पा रही। तो मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत ही आवाज थी उसमें मैंने बोला कि मुझे पेन हो रहा है, तो वो रुक गए वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उन्होंने अपने जो उनके साथ में कोई दूसरा थेरेपिस्ट था, उनको उन्होंने कहा कि अभी व्हील चेयर आप मंगवा लो, अब इसको हम व्हील चेयर पे शिफ्ट करेंगे। तो जो मेरे डॉक्टर थे, जो डॉक्टर की टीम थी जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनका ही वो उनकी टीम थी, उनकी टीम में से एक बंदा आया। उन्होंने कहा कि अभी आप इसको मत बिठाओ, क्योंकि अभी ही कल ही इसका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी इसको मे बी ज्यादा पेन होगा, तो अभी मत बिठाओ। तो थेरेपिस्ट ने माना ही नहीं, उसने कहा कि नहीं, इसको बिठाना अभी जरूरी है, अभी बिठाना पड़ेगा। उन्होंने नहीं माना, तो वो डॉक्टर जो थे मेन, वो चले गए। ठीक है, तो ये दो जो डॉक्टर थे थेरेपिस्ट, उन्होंने मुझे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया मुझे व्हील चेयर पे बिठाने का। अब आप सोचो कि मतलब मैं 2 हफ्ते से हिली नहीं हूँ, बेड से उठी नहीं हूँ, मैं लेटी हुई हूँ 1 हफ्ते से, ऊपर से मेरा ऑपरेशन हुआ है। अब ये लोग एक काइंड ऑफ जबरदस्ती बोल सकते हैं उठा रहे हैं मेरे को, जबकि मैं बोल भी रही हूँ कि मुझे नहीं उठना है, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा मुझे। आप समझोगे, मतलब आप रियलाइज नहीं करोगे कि मुझे, आप समझ रहे हो, मतलब मैं लेटी हुई हूँ, मुझे उठ के बैठने में 4 बंदे चाहिए थे जो मेरे को उठ के बिठा रहे थे, और खुद से मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं बैठूं, क्योंकि मैं बैठने पे मेरी इतनी बुरी हालत हो रही थी, मुझे इतना पेन हो रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के बैठूं, मेरे को लेट के ही रहना था, मुझे लेट के ही रखना था, मुझे ऐसे ही रहना था। तो बट उन्होंने इतनी जबरदस्ती करी। मैम 4-5 जो वार्ड बॉयज होते हैं जो हेल्प करते हैं हमको पेशेंट्स को व्हील चेयर शिफ्ट करने के लिए, वॉशरूम वगैरह ले जाने के लिए, वो आए, 4 लोग वो आए, 2 डॉक्टर्स थेरेपिस्ट जो थे वो थे वहां पे, मेरे वार्ड के डॉक्टर्स थे, सब लोग वहीं पे थे। ठीक है, अब जो जिम्मेदारी थी वो वार्ड बॉय और थेरेपिस्ट की थी मेरे को व्हीलचेयर पे बिठाने की। उस टाइम पे जब उन्होंने क्या किया, वो जो एक जो बेड होता है, जो ना उसको ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो आप सीधे होके बैठ जाते हो, जैसे मैं अभी बैठी हूँ वैसे करके आप बैठ जाते हो। तो वो वाला बेड मेरे को दिया गया था, बिकॉज वो नीडेड था, मुझे चाहिए था वही वाला बेड। तो उन्होंने मेरे को बिठाया। अब वहां तक भी अब आप सोचो कि अगर वो जो है, मतलब मैं अभी सीधी लेटी हूँ, तो मैंने थोड़ा सा वो उठाया, ठीक है, उतने में ही मेरी चीख निकल गई, मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लग गया। मैंने कहा बस करो, मतलब लिटरली मैं हॉस्पिटल में, उस वार्ड में
अकेली मुझे ऐसा लग रहा था, जो इतना ज्यादा चिल्ला रही थी, चिल्लाना इन द सेंस उतनी चीख तो नहीं निकल रही थी मेरी, बट हल्का हल्का कि मुझे नहीं करना है, प्लीज मत करो अभी, रहने दो, मुझसे नहीं, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मैं उनको ये कंटिन्यू बोल रही हूँ, बट कोई भी नहीं सुन रहा था। उन्होंने करते 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 वो जो मेरी कमर थी बिल्कुल सीधी कर दी, मतलब उन्होंने बेड एकदम सीधा कर दिया, जैसे मैं अभी बैठी हूँ इतना सीधा कर दिया उन्होंने बेड। और मेरी जो गर्दन है वो सीधी ही नहीं रह रही, मतलब अभी तो ठीक हो गई है गर्दन। तब टाइम पे मेरी गर्दन क्या थी, आ, चार मतलब दो पिलोज थे जिसके सपोर्ट से मैं अपनी गर्दन को ऐसे रख पा रही थी, अदरवाइज मैं अपना मेरा अपना कोई फोर्स नहीं था कि मैं अपनी गर्दन भी उठा सकूं। तो दो फोर्स थे, वो पिलो लगे हुए थे। अब आप सोचो ऐसी बॉडी को उनको व्हीलचेयर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उन्होंने तो कर दिया, बट मुझे जो पेन हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। उस पेन तो हुआ ही हुआ, साथ में वो फोबिया भी अंदर आ गया मुझे कि मुझे थेरेपिस्ट से ही प्रॉब्लम होने लग गई, थेरेपिस्ट के नाम से ही प्रॉब्लम होने लगी। मेरे को बहुत ही अजीब लगता था। तो जैसे तैसे करके उन्होंने मेरे को व्हीलचेयर पे शिफ्ट किया, मैं बैठी, ठीक है। मेरे को दो तीन बेल्ट बेल्ट लगा दी, क्योंकि मेरी कमर जो थी वो टिक ही नहीं रही थी। मैं सीधा ऐसे करके बिना सपोर्ट के, जब तक मुझे कोई शोल्डर से होल्ड नहीं कर रहा था तब तक मैं आगे से गिर रही थी, आगे बार बार आगे की ओर से गिर रही थी। तो जो एक वार्ड बॉय था वो व्हील चेयर चला रहा था, उन्होंने मुझे यहाँ से होल्ड करा होता पीछे की ओर, आगे बेल्ट लगी हुई थी, और दूसरा व्हील चेयर को चला रहा था आगे। एक राउंड करा उसने। उसके बाद मैंने इशारे में मम्मी से कहा कि मुझे वॉमिट लग रही है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद मैं उठी थी। तो मेरे को सफोकेशन स्टार्ट हो गई और मेरे को वॉमिट फील होने लगा, और पेन तो वो कंटिन्यू था ही। तो मैं उस टाइम पे व्हीलचेयर पे बैठ के ऐसे प्रे करूँ कि कब मैं बेड पे वापस पहुंचूं और मैं लेट जाऊं। उसके बाद फिर वो चले गए। अब शाम का टाइम था, तो या मॉर्निंग का मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट हाँ शाम का ही, उसी दिन का टाइम था। मेरे को रात को फीवर आ गया, मतलब मेरे को फीवर स्टार्ट हुआ चढ़ना। मेरे को फीवर 101 102 ऐसे करके फीवर आ गया था, हल्का फुल्का बॉडी पे। तो उसके बाद जब मेरे को फीवर आया, तो जब डॉक्टर्स को बोला गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ एक मेटल सा जो भी है सर्जरी के टाइम पे इंसर्ट हुआ है स्पाइन में, तो उसकी वजह से बॉडी कुछ चेंजेस करती है। तो मे बी ये उसका होगा, उसी वजह से ये आ रहा होगा, तो 2-3 दिन आएगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर जब ऐसा हुआ, वो फीवर चालू हो गया उसके बाद से। वो करीब मेरा जो फीवर था वो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने तक कंटिन्यू मैं फीवर में थी, मेरा फीवर उतरा ही नहीं है। उसके बीच में भी कितने सारे क्या ही बताऊं, इतने सारे स्ट्रगल्स मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हॉस्पिटल में हर एक दिन इतना इतना खराब, मतलब हॉस्पिटल का दिन खराब ही होता है, बट हर एक दिन मेरे लिए एक चैलेंज था। मैं जब नींद से उठी थी तो मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने मन में ये चीज सोचती थी कि आज क्या होने वाला है, आज मुझे कहाँ पेन होगा, आज क्या नई चीज होने वाली है मेरी बॉडी के साथ। वो मैं सोच सोच के मेरे को और भी मेरा बीपी डाउन हो जाता था, और मैं टेंशन में रहती थी। बेशक मैं किसी से कहती नहीं थी, बिकॉज मेरी उस टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी मैं किसी को कुछ बोल सकूं। तो जैसे फीवर आने लगा, मैं भी अपने आप को देख रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही, मुझे मुझे कोई मूवमेंट ही नहीं है पैरों में, ना मुझे चेस्ट के नीचे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पेट मेरा, स्टोमक, मेरी नीचे लोअर बैक है भी नहीं भी, मेरी टांगे हैं नहीं है, कट चुकी हैं, क्या हुआ है मुझे कुछ, क्योंकि मैं लेटी भी सीधा हूँ, मुझे नहीं पता नीचे क्या है क्या नहीं है। जब मैं उठ के देख रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है, ऑल्दो मैं उस दौरान तो मैं उठ भी नहीं पाई थी, मैं बिल्कुल लेटी हुई थी ऑपरेशन सर्जरी के बाद भी। मुझे नहीं पता मेरे पैर हैं कटे हुए हैं वही है कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता मुझे, ठीक है। बट अब वो ये जब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है आपके साथ, नर्स आ रही है आपके पास, ठीक है, आपको यूरिन के लिए मेरे को बैग लगा हुआ था, उसका लगा होना नहीं लगा होना उसका भी मुझे कुछ भी फील नहीं है, ठीक है, मुझे उसका भी नहीं पता। वो नर्स आ रही है, वो बैग में यूरिन जा रहा है, वो चेंज कर रही है। उसके बाद स्टूल वगैरह के लिए मुझे डाइपर्स लगाए हुए हैं, वो अपना चेंज कर रहे हैं, सब नर्स आ रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं है किसी भी चीज की। ये सब चीजें हुई। उसके बाद फिर मुझे जो फीवर आया उसके लिए फिर मेरे को जो ड्रिप्स वगैरह लग रही थी वो तो लगी ही थी। मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको मैं बताऊं, मेरा हॉस्पिटल जो रूटीन था वो ऐसा था कि जैसे मैं सुबह उठी हूँ, मुझे सुबह 5 बजे के करीब उठा देते थे, बिकॉज उन लोगों को जो मैट्रेस होता है वो चेंज करना था।
रोज करना होता था, मैट्रेस की जो शीट होती थी वो चेंज करनी होती थी, उस वजह से उनको मुझे थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता था, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता था। मतलब अ, ये वाला पोर्शन वैसे यहाँ पे खींच के, मतलब दो लोग थे, दो लोगों को मुझे सिर्फ टिल्ट करने में मुझे दो लोग चाहिए होते थे बेड पे, ताकि वो धीरे धीरे करके, इवन कि अगर उस टाइम में मेरी बॉडी को कोई हिला भी देता था, कुछ टच भी कर देता था, तो मुझे इतना पेन होता था, मैं रोने लग जाती थी, इतना पेन था मुझे। तो वो हल्के से टिल्ट करते थे, फिर वो शीट वगैरह चेंज करते थे, स्टूल वगैरह साफ कर देते थे, मेरा यूरिन जो बैग था वो चेंज कर देते थे, एंड सुबह के 5 बजे से ही मुझे ड्रिप लगना शुरू हो जाती थी। अब समझो आप आधी अधूरी नींद में हो, और सुबह सुबह आपको डॉक्टर आ रहे हैं, और वो आपके ब्लड टेस्ट शुरू कर चुके हैं करना, आपको ड्रिप लगना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिसिन चालू हो गई हैं, वो सब हो गया है, ठीक है। 5 बजे उठना, यही मेरा रूटीन था सुबह मॉर्निंग का। ये एक ड्रिप खत्म होती थी, दूसरी लग जाती थी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता था दिन में आपने। और खाना खाना खाने का तो मेरा बिल्कुल, मेरा मन ही नहीं होता था खाना खाने का। मुझे मुझे खाना खाने से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे को जब टाइम, मुझे ऐसा लगता था जैसे टाइम होने वाला है ब्रेकफास्ट का, तो मैं जानबूझ के ना आंख बंद कर लेती कि मेरे को कोई ना पूछे ही ना कि खाना खा ले। मुझको खाना खाने से भी नफरत हो, मुझे खाने से भी नफरत हो गई थी, मुझे खाना भी नहीं खाना था। इतनी इतनी पेन में भी थी, और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में, बस प्रे कर रही थी कि भगवान मुझे ठीक कर दो, बस मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर जाना है। बट वैसा कुछ हुआ ही नहीं, जितना मैंने प्रे किया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उतना ज्यादा ज्यादा वो दिन बढ़ते गए उसके, उस टाइम पे। फिर जब शाम का टाइम आता था, ड्रिप चालू है, आपको आपको नहीं पता पूरे दिन क्या नया होने वाला है, क्या खराब होने वाला है, क्या बॉडी में होने वाला है, बट ड्रिप जो है आपकी कंटिन्यू चली जा रही है, शाम को भी, रात को सोने से पहले। रात को मेरा रूटीन ऐसा था कि, और एक चीज थी जो डॉक्टर ने कही थी कि दो घंटे के बाद मुझे टर्न देना है, नहीं तो क्या होता है कि स्पाइन के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी बॉडी जहां से टूटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपका स्पाइन जो है वो टूट जाता है, तो आपके वहां से सेंसेशन और पावर चली जाती है। तो सभी स्पाइन के पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि आपको अपनी पोजीशंस जो है वो चेंज करनी है, अदरवाइज आपको बेड सोर हो जाएगा। बेड सोर का मतलब कि घाव हो जाएगा उस जगह पे, लाइक वो आपके बैक में भी हो सकता है, आपके हिप पे भी हो सकता है, जहां जहां पे आपको प्रेशर पड़ेगा। जैसे हम बैठते हैं तो हमें प्रेशर पड़ता है उस एरिया पे, तो वो एक घाव ले लेता है। अब जैसे नॉर्मल इंसान है वो ज्यादा देर तक नहीं बैठता, अगर बैठ भी जाता है तो वो करवट बदलता रहता है, या उठ के वॉक कर लिया, इधर उधर चला गया। बट हमको क्या, हमको तो बैठे रहना, तो अगर हम लोग काम भी कर रहे हैं या लेटे हुए भी हैं, तो हमारा पूरा प्रेशर जो है वो पीछे बैक पे जाता है या हिप्स पे जाता है, तो हमको वो कंटिन्यूटी बैठना भी अलाउड नहीं है। हमको 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद आपको उस एरिया को प्रेशर, मतलब प्रेशर हटाना है उससे, तो आपको टर्न देना। तो मुझे भी वहां पे यही बोला गया डॉक्टर ने कि इसको 2-2 घंटे बाद आप टर्न करवा देना। तो 2-2 घंटे बाद फिर, अब आप सोचो अगर आपको उस टाइम पे नींद भी पड़ी है, समझ रहे हो आप, मैं पेन में हूँ, ठीक है, अब मेरे को 1 घंटे में नींद पड़ी, तो फिर से आप, मेरे पास कोई ना कोई नर्स आ जाती थी, 2 नर्स आ जाती थी, जो मेरे को टिल्ट करने के लिए आती, मतलब थोड़ा सा करवट बदलने के लिए आती थी। और उस करवट बदलने के लिए मुझे उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर्जरी 1-2 दिन बाद जब ये शुरू हुआ, तो मेरे को पेन लगातार था। मैं टिल्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं हाथ लगाने से भी डरती थी। तो उनको टिल्ट करना था, मतलब उनको मेरे हिप पे हाथ लगा के, मेरी बैक में हाथ लगा के मुझे इस तरफ खींचना था। अब इस पेन में तो मुझे नहीं लगता किसी को नींद आएगी, ऑब्वियसली किसी को नींद नहीं आएगी। तो जितनी भी, अगर थोड़ी बहुत नींद आती भी थी, तो वो टिल्ट के वजह से, पेन की वजह से वो टूट जाती थी। और 2 घंटे बाद मेरे को मुड़ा के लोग तेल करवाते थे, और मेरे बैक पे, मतलब मैं हॉस्पिटल में सिर्फ मेरे बेड पे 8 8 पिल्लोज होते थे। 2 मेरी नेक के नीचे, 2 मेरे कमर के पीछे, ताकि मेरी कमर, क्योंकि मेरी कमर टिकती ही नहीं थी, मेरी कमर जो थी आज भी नहीं टिकती है, आज भी आप देख सकते हो मैंने पिल्लोज लगाए हुए हैं। अगर नहीं लगाऊंगी तो मैं पीछे से गिर जाऊंगी, और आगे भी मैंने पिल्लो रखा हुआ है, अगर ये भी नहीं रखूंगी तो मैं आगे से गिर जाऊंगी। तो उस टाइम में भी ऐसा ही था। उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। आज तो मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बात तो बहुत दूर की बात है, मैं शायद हार्डली आंख खोल लेती थी, या एक वर्ड बोला, 2 वर्ड बोला, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। तो उस टाइम पे 2 पिलो मेरे कमर के पीछे उन्होंने टिल्ट किया, तो पीछे उन्होंने या तो कंबल डाल दिया या फिर पिलो डाल दिया, जिससे मेरा कमर टिके, मैं पीछे क्यों गिरूँ ना। और तकिया, एक पिलो और जो मेरे टांगों के बीच में रहेगा, ताकि अगर 2 नीज आपस में जुड़ रहे हैं तो वहां पे बेड सोर ना हो जाए।
तो वहाँ पे डाल देते थे, एक पैरों के पास, कि वहाँ पे प्रेशर ना पड़े ज़्यादा, कि कुछ पता तो चल रहा नहीं है, तो वो सब करते थे।